हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अल्फा स्टडीज़। और आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस के ऊपर। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन चला हुआ है और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे कंपटीशन लेवल पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होगा कि हमारे पास पहले से ही ये 7वां कोरोना वायरस अभी चल रहा है। तो पहले से ही 6 कोरोना वायरस हमारे वर्ल्ड में पहले से ही आ चुके हैं। तो मैं उनके नाम आपको बता रहा हूँ और थोड़ी डिटेल दे दूंगा। जैसे कि इम्पोर्टेंट हमारे सिर्फ 2 पढ़ते हैं, एक तो सार्स पढ़ता है और एक मार्स पढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो पढ़ता है वो है ह्यूमन कोरोना वायरस। ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सेम नाम सेकंड में आएगा, सेम नाम थर्ड में आएगा, बस इसके आगे न्यू लग जाएगा। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ की, सार्स की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। जो इसका पूरा नाम है, इसे हम सार्स CoV बोलते हैं। ये जो महामारी आई थी, ये आई थी 2002 में, 2002 में ये बीमारी आई थी, महामारी आई थी और 17 कंट्रीज में ये फैली थी। 17 कंट्रीज में फैली थी और इसका जो ओरिजिन था वो ध्यान रखना दोस्तों, वो साउथ चाइना थी। ठीक है, इसका मृत्यु दर 9.6% अप्रोक्स था उस समय पे। ठीक है, तो अब ये मत सोचना कि ज्यादातर सभी चाइना से निकले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जो मेन आता है वो आता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस मार्स CoV। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है मिडिल ईस्ट, तो ये मिडिल ईस्ट साइड में फैला था और जहां से इसका ओरिजिन हुआ था वो था आपका सऊदी अरेबिया। ठीक है ना, सऊदी अरेबिया में फैला था और फैला था ये 2012 में। तो जैसा हम जानते हैं कि भाई कोरोना वायरस है, तो कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई है क्या। पूछेंगे तो मार्स से रिलेटेड पूछ लेंगे और सार्स से रिलेटेड पूछेंगे इस बार। और जो अभी प्रेजेंट में चला हुआ है वो है हमारा कोविड-19 कोरोना वायरस। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो मैं एक बार नेम रिपीट कर देता हूँ जो साथ के साथ कोरोना वायरस है। पहला है ह्यूमन कोरोना वायरस 229E, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HCoV 229। ठीक है, दूसरा है ह्यूमन कोरोना वायरस OC43, शॉर्ट फॉर्म HCoV OC43। ठीक है, ये कोड है, ये कोड साइंटिस्ट के बनाए हुए, ये हमें भी नहीं पता ये है क्या, है ना। तीसरा है न्यू ह्यूमन कोरोना वायरस। ठीक है, इसे हम बोलते हैं HCoV NL63। चौथा जो मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाएगा इस बार। जहाँ तक मुझे लगता है कि 101% या तो क्वेश्चन यहाँ से उठेगा या फिर यहाँ से उठेगा। ठीक है, तो सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, इसे हम बोलते हैं सार्स CoV। ये मैंने आपको बता दिया 2002 में ये फैला था, 17 कंट्री में फैला था। ठीक है, ओरिजिन इसका साउथ चाइना था, मृत्यु दर इसका 9.6% था। फिर फिफ्थ आता है ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1। 6 इंपॉर्टेंट आता है दोबारा से, जिसे हम मार्स बोलते हैं, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, मार्स MERS CoV। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया 2012 में फैला था, 2012 में सऊदी अरेबिया में। ठीक है, सेवंथ आता है कोविड-19, जिसे हम बोलते हैं नोवल कोरोना वायरस, या हम जिसे आजकल यही चला हुआ है कोरोना वायरस। ये कब से फैलना शुरू हुआ था? ये दिसंबर 2019 में फैलना शुरू हुआ था। ठीक है ना, अब मैं आपको इससे कोरोना वायरस से रिलेटेड जो अपना जो ये न्यू है नोवल कोरोना वायरस, इसके बारे में आपको बताऊंगा।
तो बात करते हैं हमारे नोवल कोरोना वायरस की। ठीक है, कोरोना वायरस, पहले तो इसके कुछ जो नेम्स हैं वे देख लेते हैं, जिन नेम से ये जाना जाता है। सबसे पहला कोरोना वायरस, ठीक है। दूसरा जो इसका नाम है वो है नोवल कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस। जो इसका तीसरा नाम है वो है कोविड-19, ठीक है, कोविड-19। और जो इसका चौथा नाम है जो बहुत ज्यादा मेन है, जहां से इसका ओरिजिन हुआ है चाइना से, हुआन नमूने के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है ना। नमूने, ठीक है। कब स्टार्टिंग हुई थी इसकी स्टार्टिंग हुई थी दिसंबर 2019 में। कहाँ से? वुहान से, वुहान चाइना। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, ये एक सिटी है, ये जिस प्रांत में पड़ती है ना, उस प्रांत का नाम सोच के देखो, या एक बार मैप देखना इसका चाइना का। उस प्रांत का नाम पड़ेगा हुबी करके, क्या? HUBEI, हुबेई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, वो प्रांत का नाम पूछता है तो ये आएगा। वैसे हुआन रीजन है, ध्यान रखना, हुआन रीजन है, मतलब एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, एक पर्टिकुलर शहर है जहां से हुआ था, हुबेई इसका प्रांत है। ठीक है। उससे आगे अब मैं इसके थोड़े से बताऊंगा कि ये किस चीज पे, मतलब किस चीज से बना है, कहाँ पे है, बॉडी पे अटैक करता है सबसे पहले। ठीक है। तो ये एक आरएनए वायरस है। अटैक कहाँ पे करेगा? सबसे पहले आपकी बॉडी पे आरएनए पे जाके करेगा, सबसे पहले आरएनए पे जाके करेगा, इसलिए इसे आरएनए वायरस कहते हैं। बना हुआ ये प्रोटीन से होता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन से बना हुआ होता है। ठीक है। इसे हम बीटा कोरोना वायरस भी बोलते हैं। बेटा कोरोना वायरस है, बीटा कोरोना वायरस। ठीक है, बीटा कोरोना वायरस के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और इसका ध्यान रखना, जो ये वायरस है ना, ये इसकी जो सरफेस है, मान लो ये सरफेस है ना, तो इस पे क्राउन टाइप ऐसे ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्राउन की तरह बने हुए हैं इसके चारों तरफ। तो जो क्राउन की तरह बने हुए, इसे हम क्या बोलते हैं? ये इसका नाम है। नोट्स चाहिए होंगे तो मेरे को बता देना, मैं हैंड रिटन नोट आपको दे दूंगा। ये क्या होता है, ये थोड़े क्राउन टाइप होते हैं, तो इसलिए इसका नाम साइंटिस्टों ने इस पर आधारित रख दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो उठता है सवाल, ये उठता है कि WHO ने इसे महामारी कब घोषित करी थी, किस डेट में महामारी घोषित हुई थी ये। तो डेट हम लिख देंगे इसकी, आपको याद ही होगा कब हुई थी, अप्रोक्स 11 मार्च में, 11 मार्च 2020 में इसे महामारी घोषित करी गई थी WHO के द्वारा। ठीक है। अब इसका इतिहास जान लें, जैसे कि मैं हूं हिस्ट्री का टीचर, तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखते हैं। इसका जो सबसे पहला केस मिला चाइना से ही था, 1960 में। 1960 में मिला था इसका पहला केस ह्यूमन में।
कहाँ पे? चाइना में। खोजा गया इसे 1965 में, इसके द्वारा टायरल एंड बायनोई, इन दो साइंटिस्टों के द्वारा इसे खोजा गया था। मतलब 1960 में तो कोरोना वायरस आ गया मान लो 1960 में, लेकिन हमें जब तक इन्होंने नहीं बताया ना कि ये है क्या, ये क्या चीज़ है, ये क्या बीमारी है, तब तक हमें पता ही नहीं था कि ये बीमारी है, किस चीज़ से हुई है, कैसे हुई है, किस वायरस से हुई है। तो इन्होंने इस चीज़ को बताया था इन दोनों ने, यानी कि ट्रेलने एंड बॉयने। ठीक है। और एक सबसे मेन क्वेश्चन उठता है, अगर जो कंपटीशन लेवल के हिसाब से देखें तो आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू एपिडेमिक डिसीज एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने रूल्स बना सकते हैं। वो कौन सा सेक्शन है जिसके हिसाब से इन्हें छूट मिलती है, इन्हें अपने रूल बनाने की, अपने क्षेत्र में छूट मिलती है कि आप उससे रिलेटेड रूल्स बना लीजिए। अगर जो कोई भी एपिडेमिक डिसीज फैल रही है, यानी कि कोई भी महामारी हो रही है, तो कौन से एक्ट या कौन से सेक्शन की वजह से ये होता है। तो मैं बता दूं आपको, ये होता है सेक्शन 3 से। मेन क्वेश्चन है वो, सॉरी सेक्शन 2 से, 3 से नहीं, सेक्शन 2 से। बहुत मेन क्वेश्चन है पॉलिटिकल के, अगर जो हिसाब से देखा जाए पूछ सकता है कि सेक्शन 2 है क्या। ठीक है ना, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन कभी ये नहीं पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा भाई कोरोना वायरस है क्या। पूछता है कि भाई ऐसे पूछ लेगा भाई सेक्शन 3 क्या है, क्योंकि अभी करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कभी डायरेक्ट नहीं आते कि आप सोचो कि भाई कोरोना वायरस है तो डायरेक्ट पूछ लेगा भाई कहाँ से आया, कैसे आया। ठीक है, ऐसे कुछ नहीं है। पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि भाई सेक्शन 2 में किस चीज़ की छूट मिलती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को किस चीज़ की छूट मिलती है, या जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछ लेगा। जैसे कि मैंने बताया, कोरोना वायरस का ही हिस्सा है कौन, सार्स और मैर्स। ठीक है ना, इन पे जरूर उठाएगा इस बार, इस पे नहीं आएगा, इन पे आएगा, देख लेना। 100% इन दो पे से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। मृत्यु दर इसका मैंने आपको बता दिया, इसका मृत्यु दर क्या था, 9.6% था। कहाँ से आया था ये, साउथ चाइना इसका ओरिजिन था। कब, 2002 में। ठीक है ना, ये कब आया था, 2012 में। क्या इसका ओरिजिन क्या था, सऊदी अरेबिया। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, मार्स की फुल फॉर्म होगी मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, सार्स की होगी सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ठीक है ना, मुझे अगर जो किसी को नोट चाहिए होंगे तो मेरे को कमेंट कर देना या मेरी ईमेल आईडी पे मैसेज कर देना, मैं आपको इसके हैंड रिटन नोट्स दे दूंगा। ठीक है, और जो 10th क्लास की एनसीईआरटीज़ है वो कल से स्टार्ट हो रही है, और मैथमेटिक्स स्टार्ट हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं वीडियोस वगैरह उससे रिलेटेड। अभी 12th की स्टार्ट हुई है, मैथमेटिक्स क्लास 12th की बाय मानव सर। ठीक है, और अभी मैट्रिक्स चल रहा है, आज एक्सरसाइज 3.1 हुई है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, कोई सजेशन हो तो कमेंट करना, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करना। थैंक यू।